हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने की अपनी कई खूबियां हैं, लेकिन खेतीबाड़ी के नजरिए से कई कमियां भी अक्सर गिनी जाती हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि राज्य में किसानों को खेतीबाड़ी के लिए मौसमी बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे भी कमजोरी ही कह सकते हैं कि राज्य का किसान अज्ञानतावश या संसाधनों के अभाव में परंपरागत फसल चक्र के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे कि उसे आर्थिक विपन्नता से उबरने का मौका नहीं मिलता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जायका के सहयोग से राज्य में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इससे पहले इस परियोजना के पहले चरण पर भी सफलतापूर्वक काम किया जा चुका है। अब दूसरे चरण की परियोजना में किसानों का विविध खेती की अवधारणा पर अमल कराते हुए उन्हें अलग अलग चरणों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। विविध खेती का मतलब है कि किसानों को ऐसी कृषि के लिए तैयार करना जिससे कि उन्हें आर्थिक तौर पर बल मिले। इसी प्रक्रिया में परियोजना से किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं की ढांचागत सुविधाओं के अलावा प्रशिक्षण, संस्थागत विकास, बाजार की उपलब्धता व खेती के मशीनीकरण की सहूलियतें भी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के संचालन के लिए जायका की ओर से न्यूनतम दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाया गया है, जिसे एक निश्चित अवधि में लौटाए जाने की व्यवस्था की गई है। आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि फसल विविधीकरण के जरिए हिमाचल राज्य के हजारों किसानों की आर्थिकी बदलने के इस प्रयास में अब तक हम कितना सफल हुए हैं। इसी अभाव को दूर करने के लिए परियोजना में पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में 296 सिंचाई योजनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की ओर से इन सिंचाई योजनाओं के निर्माण से पहले इनकी डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके इन पर अमल कराने के लिए अलग अलग निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है। अब तक तय लक्ष्यों में 296 स्थानों में से 201 पर केवीए का गठन कर लिया गया है। इन्हें बाकायदा केवीए के संचालन की दृष्टि से भी जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है। सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान में तय लक्ष्यों में से 19 को पूरा कर लिया गया है। किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविरों में अब तक 152 शिविर लगाए जा चुके हैं, जबकि 8 फील्ड विजिट करा लिए गए हैं। परियोजना में विविध खेती में किसानों के यहां से निकलने वाले उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के मामले में भी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। इस विषय पर मार्केटिंग बोर्ड को पैसा जारी कर दिया गया है, जिनके माध्यम से कुल 13 मंडी समितियों में ढांचे का विकास करने के लिए कहा गया है। परियोजना के इस महत्वपूर्ण कंपोनेंट में कृषि विभाग को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरतानुसार खाली पदों को भरने के लिए कोशिशें जारी हैं। साथ ही प्रचार प्रसार व संप्रेषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ढांचात्मक विकास के रास्ते पर परियोजना आगे बढ़ रही है। हिमाचल फसल विविधीकरण परियोजना में इस बार राज्य के किसानों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने की औषधीय क्षमता रखने वाले शिटाके उगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए पालमपुर में शिटाके मशरूम कल्टीवेशन सेंटर शिटाके उत्पादन के लिए प्रेरित किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में शिटाके उत्पादन की दिशा में प्रयास और तेज किए जाएंगे। ओ भारत के कमर्थ किसान, तुम भूमि पुत्र कहलाते हो। श्रम की पूजा में ही अपने जीवन की भेंट चढ़ाते हो। सैनिक लड़ता समरांगण में, मजदूर बहाता पसीना है। तुम उन्हें सशक्त बनाते हो, पोषण कर सबके प्राणों का मौसम की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम ध्यान यही रखते हर दम देश की सदा बनी रहे शान। हे कर्मवीर, करता आया भारत तुम पर ही सदा नाज। हे अन्नदाता, करता है हर भारतवासी तुम्हें सदा प्रणाम। हम कहते रहे जय किसान, जय किसान, जय किसान।